हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे मेघालय के बारे में। एंड बिफोर दैट आई थिंक यू वुड बी डूइंग ग्रेट। और प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, नहीं चल रही है तो आप कोशिश करिएगा कि अच्छी चले, क्योंकि लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ बार बार नहीं आती है। तो ट्राई टू कैश योर अपॉर्चुनिटीज़। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप मैप में देख पा रहे हैं, जो कलर शेडेड रीजन है वो मेघालय है। और आर्टिकल 1 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, जिससे हमारा पूरा एक गवर्नमेंट मशीनरी, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, सोसाइटीज़ जिस प्रिंसिपल से चलते हैं वो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है। और उसका आर्टिकल 1 जो है वो इस तरह से है: इंडिया दैट इज़ अ भारत शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया जो कि भारत है वो राज्यों का जो है, जो राज्य की एक संघ होगा। मैं इसको हिंदी में एक्चुअल लैंग्वेज में नहीं बता पाऊंगा, बट इनफॉर्मल वे में, जैसे कि जो स्टेट्स जो थी इंडिया की जब बनी, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन जो था, गवर्नमेंट मशीनरी थी, उसको ईज करने के लिए स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई। वो बात अलग है कि बाद में लैंग्वेज बेसिस पर जो थी स्टेट्स की फॉर्मेशन हुई आफ्टर लॉट ऑफ प्रोटेस्ट एंड मैनी अदर मोमेंट्स। तो अब बात करें मेघालय के बारे में, तो मेघालय जो है उसको एबर्ड ऑफ क्लाउड्स बोला जाता है, जिसका मतलब होता है रेजिडेंस ऑफ क्लाउड्स, मतलब बादलों का घर। और मेघा का मतलब जो लोग हिंदी अच्छे से पढ़ते हैं उनको ये पता होगा कि मेघा का मतलब क्लाउड्स होता है। अब बात करें कि जो मेघालय एज ए स्टेट कब बना, तो मेघालय जो था 1972 में एज ए स्टेट बना। असम असम की 2 डिस्ट्रिक्ट्स में से निकल के मेघालय एज ए स्टेट जो था फॉर्म्ड हुआ 1972 में। और जो 2 स्टेट्स थी वो थी गारो हिल्स, और सेकंड थी जयंती हिल्स एंड खासी हिल्स। और ये कब हुआ? 1972 में जब स्टेट की फॉर्मेशन हुई मेघालय की, तो उससे पहले नॉर्थ ईस्टर्न एरियाज रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1971 में, जिसकी इम्प्लीमेंटेशन के बाद से मेघालय जो था एज ए स्टेट बना। अब बात करें कि मेघालय जो था उसकी जो बाउंड्रीज हैं किस किस नेबरिंग स्टेट्स के साथ कनेक्ट होती है या टच होती है या शेयर होती है। तो ओनली स्टेट जो है इंडिया की जो मेघालय के साथ बाउंड्री शेयर करता है वो है असम। और एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी है जो कि बांग्लादेश। मेघालय जो है इंटरनेशनल बॉर्डर भी शेयर करता है, वो है बांग्लादेश के साथ। अब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें, अगर इंटरनेशनल बॉर्डर की बात हुई है तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा जो इंटरनेशनल बॉर्डर है इंडिया का नेबरिंग कंट्री के साथ, तो वो बांग्लादेश के साथ है, जिसकी जो जो किलोमीटर में डिस्टेंस है वो 4156 मीटर्स है। अब कैपिटल की बात करें असम की, वो सॉरी मेघालय की, तो कैपिटल है शिलोंग और लार्जेस्ट सिटी है इसकी शिलोंग ही है। गवर्नर की बात करें तो उनका नाम है श्री BD मिश्रा, और द चीफ मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है श्री गौरनाथ शर्मा। अच्छा, और ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें मेघालय की, तो इंग्लिश है, क्योंकि मोर देन 70% ऑफ जो लोग हैं वहाँ पर क्रिश्चियन लोग हैं, तो इंग्लिश की काफ़ी ज़्यादा प्रिवलेंस है वहाँ पर। तो वहाँ पर इंग्लिश जो है एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज है। चीफ जस्टिस की बात करें मेघालय हाई कोर्ट की, एक गुवाहाटी हाई कोर्ट है जिसकी जुरिस्डिक्शंस नॉर्थ ईस्ट की 4 स्टेट्स के ऊपर है। मेघालय हाई कोर्ट जो है वो मेघालय स्टेट के लिए है, और मेघालय हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन जो है, टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन जो है, सिर्फ वो मेघालय स्टेट के ऊपर ही है। तो मेघालय हाई कोर्ट के ऑनरेबल मेघालय हाई कोर्ट के जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस हैं उनका नाम जो है वो है ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस संजीव बनर्जी, जिनकी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट ने करी है। और किसी भी चीफ जस्टिस की या जजेस की जो है हाई कोर्ट के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी वो प्रेसिडेंट करते हैं। और जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट है और ये जजेस होते हैं हाई कोर्ट में, उनकी अपॉइंटमेंट अंडर आर्टिकल 217 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होती है। अब 6 शेड्यूल की बात करें, ओरिजिनली 8 शेड्यूल थे, फिर बाद में 12 हुए। और तो 6 शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो जो है इट टॉक्स अबाउट द एडमिनिस्ट्रेशन रिलेटेड टू द ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट्स ऑफ असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो मेघालय उनमें से एक स्टेट है जहां पर जो है 6 शेड्यूल में डील होता है। स्टेट सिंबल्स की बात करें तो एनिमल जो है वो क्लाउडेड लेपर्ड है, बर्ड हिल मान्या है, फ्लावर लेडी स्लीपर्स ऑर्चिड है, ट्री गमर है। तो ये इमेजेस में देख पा रहे हो कि ये जो है क्लाउडेड लेपर्ड है सबसे लेफ्ट में,
फिर ये जो बर्ड है हिल मानिया है, फ्लावर लेडी स्लीपर, एंड ट्री जो है वो गमर। अब बात करें कि जो मेघालय है वो इंडिया की सबसे वेटेस्ट स्टेट भी बोला जाता है, और उसके कुछ एरियाज जो हैं उनको दुनिया में सबसे वेटेस्ट प्लेसेस में गिना जाता है, और इवन वेटेस्ट जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा वेटेस्ट जो है वो मेघालय में ही है। जैसे कि चेरापूंजी जो है मेघालय में, वहाँ पर सबसे ज़्यादा किसी भी महीने में सबसे ज़्यादा रेनफॉल जो होती है वो चेरापूंजी में होती है, और उसको वेटेस्ट प्लेस जो है पूरी धरती पर कहा गया है। अब बात करें, चेरापूंजी में एक गांव है जिसका नाम है मानसनराम। मैं जब इस वर्ड को बोल रहा हूँ MAWSYNRAM, तो मैं गलत भी हो सकता हूँ, तो मुझे इसके लिए माफ़ कीजिएगा। यहाँ पर पूरे पूरे वर्ल्ड में किसी भी एक जगह पे जहाँ सबसे ज़्यादा बारिश का जो रिकॉर्ड है वो इस गांव ने जो है वो इस गांव के नाम पर रिकॉर्ड है कि यहाँ पूरे साल में सबसे ज़्यादा रेनफॉल या बारिश होती है, चेरापूंजी के माइशनाराम में। नेशनल पार्क्स की बात करें मेघालय में, तो 2 नेशनल पार्क्स हैं, नॉकरेक नेशनल पार्क और बाल पकाराम नेशनल पार्क। मेजर वाइल्ड लाइफ की बात करें तो शिजू बर्ड सेंचुरी है और नोंगक्लेम सेंचुरी है। मेरी प्रोनाउंसिएशन जो है आपकी प्रोनाउंसिएशन से डिफर हो सकती है, तो आप प्लीज़ उसके हिसाब से एडजस्ट करिएगा। फॉरेस्ट रिजर्व जो है मेघालय में, तो फॉरेस्ट रिजर्व जो है मेघालय में वो बाघमारा रिजर्व फॉरेस्ट है। और उसके बाद लेक्स की बात करें तो यूमियम लेक है, उमंग लेक है, थार्लसनकेन लेक है, बार्ड्स लेक है। वाटरफॉल्स की बात करें मेघालय में तो वो है एलिफेंट, सेवन सिस्टर्स, क्रैंकसूरी, थुम, तुलुम, कायनम, दैंतलम, नौकलिकई। तो इस तरह से कुल मिला के 16 है, तो आप देख लीजिएगा। और हर वाटरफॉल की अपनी एक सिग्निफिकेंस है। मेजर रिवर्स की बात करें मेघालय में तो वो है सिमसैंग, माइटंडू, यूमियम, दिगरू, यूमंगॉट। फोक डांस की बात करें मेघालय में तो बैंडिंगकलम, नोंगेंक्रम, शैड शुक, माइसियम, वांगला, डोरसेगिटा, लाहो। लिविंग रूट्स, अब लिविंग रूट ब्रिजेस के बारे में आपने अगर डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा या न्यूज़ पे भी देखा होगा तो इसके बारे में काफ़ी बात होती है मेघालय में। तो मेघालय में इस तरह के जो पिक्चर में आपको दिख रहे हैं इनको लिविंग रूट ब्रिजेस बोला जाता है, और काफ़ी ज़्यादा जो है इस तरह के ब्रिजेस मेघालय में आपको देखने मिल जाएंगे अगर आप मेघालय स्टेट विजिट करते हैं तो और ये एक बहुत बेस्ट एग्जांपल है कि नेचर को बिना डिस्टर्ब करे भी नेचर के साथ कैसे एडजस्ट करा जा सकता है। मेजर वैलीज की बात करें मेघालय में तो माओडॉक डम्पेप वैली है, लाइटलम कैनस वैली और लैटिन वैली। केव्स की बात करें तो क्रैम लाइट प्रा जो है लॉन्गेस्ट केव है मेघालय में, और काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं जो इस एडवेंचर को करते हैं, केव में जाकर जो है एक्सप्लोर करना बहुत रिस्की होता है। तो ये आई सजेस्ट कि अगर आप केव को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं तो बिना प्रोफेशनल हेल्प के ना जाइएगा। सैंड्रैंग पैमियन की बात करें तो ये डीपेस्ट केव है मेघालय रीजन की। कुछ तो नहीं है, मतलब ये है कि जो लेटेस्ट करंट अफेयर या जो ये अपडेटेड करंट अफेयर है मेघालय स्टेट से रिलेटेड वो इस तरह से है कि एक ई प्रपोजल सिस्टम करके है जो मेघालय के प्लानिंग डिपार्टमेंट सिस्टम ने इनिशिएट करा था। उसने अभी हाल ही में ही ई प्रपोजल सिस्टम के लिए प्लानिंग डिपार्टमेंट जो मेघालय उसको UN अवार्ड मिला है, वो मिला है वर्ल्ड समिट ऑन द इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम में। तो गाइज ये थे मेघालय से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन थी वो मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे नागालैंड के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।